तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में लास्ट लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा था। एक होती है कभी कभी क्वेश्चन में 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट गिवन होता है, उस लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में यही कंडीशन। ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन लिखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग देखिए, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है। ट्राई सेक्शन का मतलब इधर पर जो हमने 2 पॉइंट लिए हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? इस लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब दो पॉइंट वो इस तरीके से लाई करेंगे कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर पर P, इधर पर Q। तो P और Q इस क्वेश्चन के ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट होंगे। समझ में आ गया? और ये P और Q क्या कर रहे हैं? इस ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए वाला। अब हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की बात करते हैं। तो P पॉइंट के लेफ्ट में देखो कितने पार्ट हैं? 1। और P पॉइंट के राइट में देखो कितने पार्ट हैं? 2। क्योंकि देखो P के लेफ्ट जो एक टोटल कितने पार्ट होगा? 1, 2, 3, और ये तीनों पार्ट इक्वल है। तो हमें P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए P पॉइंट के अकॉर्डिंग रेशियो पता करना पड़ेगा। तो P पॉइंट के लेफ्ट में क्या है? 1 पार्ट, और P पॉइंट के राइट में क्या है? 1, 2 पार्ट। मतलब P पॉइंट इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए Q के अकॉर्डिंग देखो, Q के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? 2, और Q के राइट में कितना? 1 पार्ट। मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो रेशियो मिलेगा वो 2:1 मिलेगा। तो पहले P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं फॉर पॉइंट P। तो P पॉइंट के लिए M1:M2 क्या होगा? P के लेफ्ट में 1 है, 1:2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट P इक्वल टू फॉर्मूला M1x2, वही सेक्शन फॉर्मूला। जब आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं, बीच का कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस। अब वैल्यू पुट कर, सेक्शन फॉर्मूला हमने बताया था 1 को 2 के, मतलब M का सफिक्स 1 2 वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है, और M का 2 वाली कंडीशन X और Y के 1 वाले फॉर्मेट के साथ। M1 मतलब 1, X2 उसका X2 लेना है, तो मतलब M1 इधर से उधर, और M2 मतलब M2 की वैल्यू का इंटू इधर होता है। तो कितना आएगा? 1 इंटू -2 प्लस M2 कितना है? 2 इंटू X1 कितना है? 4 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा इधर पर M1 कितना है? 1 इंटू Y2 कितना है? -3 प्लस M2 कितना है? 2, Y1 कितना है? -1 अपॉन 1 प्लस 2। समझ में आ गया? अब P इक्वल टू सॉल्व करो, इधर पर आएगा -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 3, कॉमा -3 -2 अपॉन 3। तो ये आ गया P इक्वल टू, इधर आएगा 6 अपॉन 3 और कॉमा -5 अपॉन 3।
तो 6 का डिवाइड कर दो तो 2 कॉमा -5। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसी तरीके से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब Q के लिए रेशियो क्या होगा? Q के लेफ्ट में 2 पार्ट और राइट में 1 पार्ट। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। समझ में आ गया? आगे देखो, फॉर पॉइंट Q और पॉइंट Q, तो Q पॉइंट के लिए रेशियो M1:M2 इक्वल टू 2:1। तो Q पॉइंट के लेफ्ट में 2 पार्ट, राइट में 1 पार्ट, तो रेशियो क्या आएगा? 2:1। अब Q पॉइंट के फॉर्मूला तो वही होगा, सेक्शन फॉर्मूला, M1 के साथ x2 और M2 के साथ x की 1 कंडीशन अपॉन में M1 प्लस M2, इधर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसे सॉल्व करो तो Q इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है? M1 2 इंटू x2 कितना? -2 प्लस M2 कितना? 1, x1 कितना? 4 अपॉन 2 प्लस 1। ऐसे इधर M1 कितना है? 2, y2 कितना? -3 प्लस M2 कितना? 1 इंटू y1 कितना? -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो Q पॉइंट कितना आएगा? इधर पर हो जाएगा -4 और +4 अपॉन 3 और कॉमा इधर पर क्या होगा? 2 -3 -6 और -1 अपॉन 3। तो इधर -6 -1 आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 0 -7/3। तो इस तरीके से ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। अब इसके बाद 7.2 का एक ट्राई सेक्शन वाली कंडीशन हो गई है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, 3 बाद में करेंगे, वो तो आसान है। आप पॉइंट जो उसमें आप दिमाग लगाना, क्वेश्चन नंबर 3 वो हो जाएगा। फिगर के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट कंसीडर करना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। अब इधर पर हमारी पास अभी तक जो क्वेश्चन गिवन होता था उसमें A और B पॉइंट गिवन होता था और यहाँ पर P पॉइंट को हमें फाइंड करना था और P पॉइंट इस AB को किसी रेशियो में डिवाइड करता था। समझ में आ गया? क्या गिवन था? A और B पॉइंट गिवन होते थे, ठीक है, और P पॉइंट के अकॉर्डिंग रेशियो गिवन होता था। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। अब क्वेश्चन ऐसा है, एक लाइन सेगमेंट ए बी हमें पता है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहाँ बीच में जो P है वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 is divided by -1, is divided by -1, 6। तो जो -1, 6 है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? आपको सबसे पहले ऐसे 3 पॉइंट गिवन होंगे तो आपको ये पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा पॉइंट लाइन के बीच में होगा, बीच में कहीं होगा, ठीक है? तो क्लियर लिखा है कि -3, 8 और 6, -8, -3, 10 और 6, -8 इस लाइन सेगमेंट को जो हमारे पास पॉइंट है -1, 6 जिसको हमने P कंसीडर कर दिया, तो -1, 6 इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड, क्लियर आपको समझ में आ जाए, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, मतलब किस पॉइंट के द्वारा लाइन सेगमेंट को
डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो वो पॉइंट लाइन के बीच में कभी कहीं बीच में लाई करेगा। तो ए पी पॉइंट इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। इट मीन्स रेशियो में फाइंड, तो जब भी रेशियो फाइंड करना है तो उस रेशियो को के रेशियो 1 कंसीडर किया, ठीक है। के रेशियो 1 मतलब ये हो जाएगा m1 रेशियो, क्या किया हमने, जो P पॉइंट है उस AB को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, बस इतना याद है। ऑलवेज के रेशियो 1 लेना, तो के मतलब m1 और 1 मतलब m2 कंडीशन लिख दिया, m1 रेशियो m2। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। P तो हमें गिवन है, बट फॉर्मूले की हेल्प से क्या आते हैं वो फाइंड करें। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, तो P इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 तो के, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है, x1 आपका -3 अपॉन m1 प्लस m2 के प्लस 1, कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 आपका के, y2 कितना, y2 -8, m2 1 और y1 10 अपॉन के प्लस, समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करो तो P इक्वल टू इधर आएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और इधर आएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है, तो वो रेशियो के रेशियो 1 ले लेते हैं और उस P पॉइंट के जो भी यहाँ पर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ये हो गया। अब P पॉइंट गिवन कितना -1, तो इधर लिख दूं -1,6 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस। अब यहाँ पर जब भी इस टाइप की कंडीशन बने, यदि दो पॉइंट इक्वल हो जाते हैं तो उनका x कोऑर्डिनेट इक्वल और y कोऑर्डिनेट इक्वल करते हैं। फाइनली जब रेशियो के रेशियो हम लेते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट इक्वल करके k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो कि आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो -1,6 P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो P की जगह लिख। अब ए बी पी के मतलब दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इट मींस दोनों के x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6k -3 इक्वल टू -k और -1 के वाले टर्म एक साथ ले लो, तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 7k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आई 2/7। तो जो k की वैल्यू आपकी रेशियो में आई वही आपका रेशियो होगा, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 2/7, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग घर पर खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना अच्छे से आ जाए, ठीक है।